तो हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल अमर रेवोल्यूशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है द थर्ड आई, यानी तीसरा नेत्र, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कह सकते हैं। थर्ड आई एक्टिवेशन यानी आज्ञा चक्र को हम कैसे एक्टिव करें। तीसरी आंख को ध्यान के अलावा अन्य भी कई तरीकों से सक्रिय किया जा सकता है। आज्ञा चक्र के सक्रिय होते ही आकर्षण का सिद्धांत काम करने लगता है। आकर्षण का सिद्धांत जो आपकी किसी भी इच्छा को सच करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। आज्ञा चक्र की एक्टिवेशन विधि जानने से पहले हमें ये जान लेना अति आवश्यक है कि थर्ड आई आखिर चीज क्या है। थर्ड आई, जिसे हिंदी में तीसरी आंख या आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, इसे कई नामों से जाना जाता है। यह माथे के बिल्कुल बीच तथा भ्रुकुटी के मध्य में स्थित होती है। कुछ लोग इसे छठी इंद्रिया अर्थात सिक्स सेंस के नाम से भी जानते हैं। विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र की दुनिया में इसे पीनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अध्यात्म जगत के अनुसार आत्मा का निवास स्थान यही है। इसे सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन भी कह सकते हैं। यदि हम थोड़ा सा विस्तार में समझें तो आशा है कि आप सब शिवजी के तीसरे नेत्र से परिचित हैं। आपको यह भी पता होगा कि वह कितना शक्तिशाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी हैं, जिसका सरलता से प्रयोग करके हम सभी लोग अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इस छठी इंद्रिया जो कि गुप्त है और उसकी शक्तियां भी गुप्त होती हैं, और उनका प्रयोग करने के लिए हमें अपने आप को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की मेहनत करनी पड़ती है, अर्थात इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। अब यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि हमें अपनी तीसरी आंख खोलने की आवश्यकता ही क्या है। यदि आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि जीवन तो हमारा आसानी से चल रहा है, फिर ये सब करने की हमें क्या आवश्यकता है, तो इसे समझने की कोशिश करें। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो मनुष्य अपने मस्तिष्क का सिर्फ 10 या 15% हिस्सा ही प्रयोग करता है। तो आपको नहीं लगता कि हमें कोशिश करके अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और यह हमारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। थर्ड आई अर्थात आज्ञा चक्र वह छठी इंद्रिय है जिसकी मदद से आप जिन चीजों को खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, हाथों से छू नहीं सकते हैं और अपने कानों से सुन नहीं सकते हैं, आप उन्हें भी महसूस करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप उन सभी चीजों का अनुभव कर सकते हैं जो आपके आसपास है, किंतु आप उससे अनजान हैं। आज्ञा चक्र को कुछ लोग इंट्यूशन भी कहते हैं। यदि कोई इतनी शक्तिशाली चीज आपके भीतर सोई हुई अवस्था में पड़ी हुई है तो उसे जगाने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इसे खोलना अत्यंत कठिन काम होता है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरी आंख का दूसरा नाम सत्य है और लोग सत्यता के साथ जीना भूल गए हैं। मेरा मानना यह है कि लोग कुछ हद तक सही भी हैं। सरल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ आज्ञा चक्र के खुलने से होने वाले फायदों के बारे में बताऊंगा। यदि आप भी अभी इसी संकोच में हैं कि आपको थर्ड आई एक्टिवेशन करना चाहिए या नहीं, तो कुछ समय रुकिए, शायद आपको आगे इस वीडियो में एक बेहतर वजह मिल जाए। पहला, जैसा कि आप जानते हैं कि यह शक्तियों का स्रोत है। जैसे ही आप उसे खोलने की दिशा में काम करना शुरू करते हैं, सारी गुप्त अलौकिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। उदाहरण के लिए आप में हीलिंग एनर्जी यानी कि हीलिंग ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आपकी सुनने की और देखने की शक्ति प्रबल हो जाती है। जब आपकी शक्ति जागृत हो जाती है तो आप इसकी मदद से टेलीपैथी कर पाते हैं। टेलीपैथी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप दूर बैठे किसी भी इंसान को अपना कोई भी संदेश विचारों के माध्यम से भेज सकते हैं। या कोई इंसान आपके बारे में कहीं बैठकर कुछ सोच रहा है या बातें कर रहा है तो आप उसे महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यह भी जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। दूसरा, आप अदृश्य अनदेखी चीजों को भी देख सकते हैं। यहाँ मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि आप संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर किसी न किसी प्रकार की शक्ति का वास ना हो, फिर चाहे वह नकारात्मक शक्ति हो या सकारात्मक। जब आपकी तीसरी आंख खुलती है तो आप किसी भी स्थान पर उपस्थित उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको शक्तियों का अनुभव होने लगता है। इतना ही नहीं, आपकी संवेदनशीलता भी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि वहाँ जो उपस्थित शक्ति है वो नकारात्मक है या सकारात्मक है। चौथा, सही गलत पहचानने की शक्ति में जबरदस्त तीव्रता आ जाती है। आपको ज्यादा कुछ आकलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक नजर में आप सच जान लेते हैं, अर्थात आपकी इंट्यूशन शक्ति बढ़ जाती है। पांचवा, आप दूसरों का ऑरा आसानी से देख सकते हैं। ऑरा देखकर आप उसके विचारों की पहचान कर लेते हैं। ऑरा ऊर्जा का एक ऐसा घेरा होता है जो हमारे शरीर के चारों तरफ होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा ऑरा बनता है और हमें बाहर की ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है। आपने देवी देवताओं की फोटो में देखा होगा कि उनके सिर के चारों तरफ एक चक्र सा दिखाई देता है, उसे ऑरा कहते हैं। तो इंसान जैसा सोचता है
उसके विचारों के हिसाब से उसका ऑरा अलग अलग रंग की ऊर्जा से बनता है। छठा, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। आप यहाँ यह समझने लगते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। आप में साक्षी भाव आ जाता है। आप परिस्थितियों को अपने नज़रिए से नहीं बल्कि जैसी वे स्थितियाँ हैं उनको ऐसे ही देखने लगते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि आप सुख दुख की भावना से बहुत ऊपर उठकर आनंदित होकर जीने लगते हैं। सातवां, तीसरी आंख खोलने का एक फायदा यह भी है कि आप परिस्थितियों के वश में नहीं होते हैं। अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से लोगों का मानसिक संतुलन बनता और बिगड़ता रहता है। थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद परिस्थितियां बिल्कुल ही आप पर हावी नहीं होती हैं। आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और आगे चलकर उसका क्या परिणाम होगा। आठवां, सारी नकारात्मक भावनाओं से आप मुक्त हो जाते हैं तथा आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। आपको किसी पर गुस्सा नहीं आता है और ना ही किसी से नाराजगी होती है, क्योंकि आपकी समझ में यह आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा है तो वो क्यों है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कोई मित्र या संबंधी जिसका व्यवहार आपको कभी पसंद नहीं आया, जब आपका तीसरा नेत्र खुलने लगता है तो आपको बोध होने लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा है तो वो क्यों है। वह उसके किसी पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हो सकता है या किसी परिस्थिति का परिणाम हो सकता है। जैसे ही आपको यह बात समझ आती है तो आपको अनुभूति होती है कि आप उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं और फिर उसे स्वीकार कर लेते हैं। नौवां, और इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। जानबूझकर कभी किसी का बुरा करना या कोई अन्य काम गलत मंशा से नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आपकी जागी हुई शक्तियाँ आपको सही काम करने के लिए न सिर्फ प्रेरित करती हैं बल्कि आपको सही राह पर चलने की शक्ति भी प्रदान करती हैं। 10वां, आपका कंसंट्रेशन पावर यानी फोकस पावर बढ़ जाती है। आप अपने जीवन को एक मायने देने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आपको अन्य बातें और समस्याएं बहुत छोटी महसूस होने लगती हैं। आप अधिक कृतज्ञ रहने लगते हैं। आपको हर परिस्थिति में उसमें छुपी अच्छाइयाँ नजर आने लगती हैं। आपको किसी इंसान से या किसी परिस्थिति से कोई भी उम्मीद या शिकायत नहीं रह जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि आपके बिगड़े हुए संबंध और रिश्ते सुधरने लगते हैं और अन्य रिश्तों में भी मधुरता आ जाती है। आप अपनी ऊर्जा का सही से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको आज्ञा चक्र या तीसरे नेत्र को खोलने के संकेतों और अनुभवों के बारे में बताना चाहूँगा। तो जैसे ही आपका आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र एक्टिवेट होने लगता है, आपको भिन्न भिन्न चीज़ों के नए नए अनुभव होने लगते हैं। पहला, किसी घटना के होने से पहले आपको उसका अनुभव होने लगता है, संकेत मिलने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई घटना देखी जो अभी अभी घटित हुई है, किंतु आपको ऐसा लगेगा कि वो घटना आपने पहले भी कभी देखी है। इसका मतलब आपको पूर्व अनुमान होने लगते हैं। आपके माथे पर तनाव, खिंचाव, कभी कभी दर्द भी हो सकता है। दोनों बाहों और भ्रुकुटी के बिल्कुल मध्य बीच माथे पर तीव्र तनाव अनुभव होने लगे तो समझ लीजिए आपका तीसरा नेत्र एक्टिवेट हो रहा है। आपके भोजन का चुनाव और समय बदल सकता है। यदि आपको बाहर होटल आदि से खाने में रुचि थी या मांस और मदिरा में दिलचस्पी थी तो वह अचानक खत्म हो सकती है। तली भुनी चीज़ों के बजाय आपको साइत्व भोजन जैसे कि फल या फिर हरी सब्जियां या कच्चे अंकुरित अनाज खाना अच्छे लग सकते हैं। चौथा, आप चीज़ों को अलग तरीके से देखने लगते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आपकी ऊर्जा एक दूसरे डायमेंशन में प्रवेश करने लगती है। जिन परिस्थितियों में पहले आप उत्तेजित हो जाया करते थे या आपको गुस्सा आ जाया करता था, उन्हीं परिस्थितियों में अब आप शांत रहने लगते हैं। पांचवा, आपके ध्यान की गहराई बढ़ जाती है। कुछ अजीब, गहरा और सुंदर अनुभव होने लगता है। आप इतनी गहराई में जाने लगते हैं कि जहाँ से आपको बाहर आने का मन ही नहीं करता। आपको शांत और अकेले रहना पसंद आने लगता है। छठा, आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आप ऊर्जा के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। आप लोगों के प्रति, उनके विचारों के प्रति और उनकी भावनाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। सातवां, जब आपकी तीसरी आंख खुल रही होती है तो आप एक अलग तरह का सुकून महसूस करने लगते हैं, जो माथे से होकर सिर के चारों तरफ महसूस होता है। आपको ऐसा महसूस हो तो खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं। आठवां, नींद की गहराई बढ़ जाती है। आप जब तीसरे नेत्र को खोलने का प्रयत्न करते हैं तो आपके सोने और जागने के दोनों के समय में परिवर्तन हो सकता है। इसका सबसे अच्छा अनुभव यह है कि आपकी नींद सुबह 3 से लेकर 4 बजे के बीच में खुल जाती है। नौवां, आपको एक अदृश्य शक्तिशाली रास्ता दिखने लगता है जो परिस्थितियों और मनुष्यों को आपस में जोड़ता है। आपकी समझ में आने लगता है कि कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, बल्कि सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 10वां, सुख सुविधाओं से आपका मन उठने लगता है। आपको प्रकृति तथा जीव जंतुओं के साथ समय बिताना ज्यादा अच्छा लगने लगता है, यहाँ तक कि आपको उनके साथ एक तरह का अलग से जुड़ाव महसूस होने लगता है। आप प्रकृति के और करीब आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ अनुभव हैं जो ज्यादातर लोगों को हुए हैं। यहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं।
और यह अनुभव उनके कर्मों के आधार पर होते हैं। यदि आपको ऐसा अनुभव नहीं होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका ध्यान काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आपको कुछ अलग तरह के अनुभव हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको तीसरे नेत्र के खोलने के लिए कुछ ध्यान की विधियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले एक बात मैं साफ कह देना चाहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी प्रकार के ध्यान की विधियां हैं, उन सबसे आज्ञा चक्र खुल सकता है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ ध्यान की पद्धतियां कम समय लेती हैं और कुछ अधिक समय लेती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आपके ध्यान का स्तर क्या है, यह समय इस पर निर्भर करता है। मेरा आपको सुझाव रहेगा कि आप अपने आसपास कोई ध्यान केंद्र या किसी सही गुरु की तलाश कीजिए और उसकी गाइडेंस में ही ध्यान कीजिए। इस सुझाव के पीछे मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि तीसरी आंख को खुलते समय जो अनुभव और सवाल खड़े होते हैं, उनका समाधान देने के लिए आपके पास कोई एक अनुभव व्यक्ति या अनुभवी गुरु का होना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं बल्कि सही ज्ञान के साथ अगर ध्यान दिया जाए तो आपको उसका सही फायदा मिल सकता है। इसलिए ध्यान के साथ साथ सही ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। तो यदि आप अपने तीसरे नेत्र को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो साथ में भगवत गीता या कोई अन्य पुस्तक पढ़िए या किसी आध्यात्म गुरु के विचारों को सुनिए। तो चलिए देखते हैं कि कुछ विशेष ध्यान की विधियां जो मेरा मानना है कि आपकी तीसरे नेत्र को एक्टिवेट करने में सहायता करेंगी। पहली और सबसे महत्वपूर्ण विधि है राजयोग। उम्मीद है आपने राजयोग का नाम सुना ही होगा। मैंने इसे सबसे ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि मेरे अपने अनुभव से मैंने ये देखा है कि राजयोग सिखाने की जो पद्धति होती है वह सर्वोच्च पद्धति होती है। राजयोग किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई विधि नहीं है बल्कि यह विधि गीता में बताई गई परमात्मा की स्वयं की विधि है। इस विधि को सीखने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, राजयोग अर्थात राजाओं की तरह आप इस विधि को सीख सकते हैं। इस विधि में आत्मा और परमात्मा के योग का अनुभव कराया जाता है, साथ ही गीता का ज्ञान दिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि आपका योग जल्दी सफल होता है और आपके तीसरे नेत्र को एक्टिवेट होने में मदद मिलती है। दूसरी विधि है ओपन आई मेडिटेशन यानी त्रटक। इस विधि में आपको किसी एक स्थान पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह विधि भी बहुत कारगर है, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि यह विधि लोगों को बहुत कठिन प्रतीत होती है। किंतु यदि आप कर सकते हैं तो इस विधि के द्वारा आप अपने तीसरे नेत्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। तीसरी और सबसे आसान विधि रेकी साधना है। इसके द्वारा भी आप अपनी तीसरी आंख को खोल सकते हैं। यह विधि इसलिए सबसे आसान लगती है क्योंकि इसमें जब आप रेकी सीखते हैं तो आपका गुरु आपके चक्रों को स्वयं खोल देता है। आपको सिर्फ 21 दिन के साधना के द्वारा शुद्धिकरण करना होता है, लेकिन इन 21 दिनों में आपको कई सारे अनुभव होते हैं। तो यदि आप अपने किसी नजदीकी केंद्र पर जाकर रेकी सीख सकें तो आपकी तीसरी आंख को आप जल्दी एक्टिवेट कर सकते हैं। चौथा, हार्ट चक्र मेडिटेशन यानी हृदय चक्र अर्थात अनाहत चक्र मेडिटेशन द्वारा भी आप अपनी थर्ड आई अर्थात तीसरी आंख को खोल सकते हैं। इस ध्यान में आपको इंटेंशंस अर्थात अपने संकल्प पर ध्यान देना होता है और अपने अनाहत चक्र की ऊर्जा को अपने थर्ड आई अर्थात अपने आज्ञा चक्र तक ले जाना होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला, अपनी जागृत शक्तियों का तमाशा न बनाएं। जैसे कि किसी से यह कहना कि आपके मन में क्या चल रहा है मैं बता सकता हूँ, या फिर आपकी जेब में कितने पैसे हैं, या आप यहाँ पर किस मंशा से आए हैं। इस तरह के कर्म करके आप न सिर्फ अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे होते हैं बल्कि अकर्म कर रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप अपनी शक्तियों का दूसरों के सामने दिखावा कर रहे होते हैं। दूसरा, हमेशा अपनी शक्तियों के प्रति कृतज्ञ रहें। यहाँ पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि कोई आपका शिष्य है जिसे आपने सारे ज्ञान सिखा दिए हैं, लेकिन वह आपसे भी आगे निकल गया है और आज आपसे ज्यादा सफल और प्रसिद्ध है, लेकिन जब कभी भी बात आती है तो वह अपनी सफलता का सारा श्रेय आपको देता है। तो सोचिए उस पल आपको कैसा महसूस होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको गर्व महसूस होगा और बहुत खुशी महसूस होगी। याद रखिए, इन शक्तियों को हम नहीं चुनते हैं बल्कि ये शक्तियाँ हमें चुनती हैं। इसलिए हमेशा इनके प्रति कृतज्ञ रहें, शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने आपको चुना। अपने सुकर्मों का श्रेय खुद लेने के बजाय उस परमपिता परमेश्वर या प्रकृति अर्थात शक्तियों को सौंप दीजिए। तीसरा, अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से पहले इंटेंशंस यानी मंशा को चेक कीजिए, कहीं उसमें कोई स्वार्थ तो नहीं है। ऐसी जगह शक्तियों का प्रयोग कीजिए जहां पर परमार्थ छिपा हो। अपनी ऊर्जा का सही जगह प्रयोग करेंगे तो आपकी ऊर्जा हमेशा बढ़ती जाएगी। चौथा, यदि आपको यह महसूस होता है कि आपकी तीसरी आंख खुल रही है तो कृपया आप अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि भोजन तथा विचार सबसे ज़्यादा इसे प्रभावित करते हैं। भोजन इसलिए क्योंकि यह आपके शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है और तथा विचारों से आपके मन और बुद्धि को भोजन मिलता है। तो अपने भोजन का खास ख्याल रखें, साहित्य विचार एवं साहित्य भोजन का सेवन करें। पांचवा, बेवजह किसी के झगड़े में या किसी विवाद में ना फंसे। इससे आपकी ऊर्जा जिसे आप कहीं अच्छी जगह प्रयोग कर सकते थे उसका गलत जगहों पर प्रयोग हो जाएगा। छठा,
आप संकल्पों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपके संकल्प विचारों में परिवर्तित होते हैं और आपके विचार कर्मों में बदल जाते हैं। तो अपने संकल्प शुद्ध और परोपकारी रखें। यह संकल्प आपके तीसरे नेत्र को एक्टिवेट करने में बहुत सहायता देंगे। 7वां, तीसरी आंख के स्वामी अर्थात शिव शंकर, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। तो भोलेनाथ को भोले बच्चे बहुत पसंद हैं, इसलिए भोले बने, मन को साफ रखें, आत्मा को साफ रखें और बच्चे जैसी प्रवृत्ति अगर आप बना लेंगे तो आपका तीसरा नेत्र स्वयं ही एक्टिवेट हो जाएगा। 8वां, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने असली स्वरूप में रहिए। अपने असली स्वरूप में रहने से मेरा मतलब है कि आप जैसे हैं वैसे रहिए। किसी को खुश करने के लिए कोई दिखावा मत कीजिए, क्योंकि जब आप अपने मन के खिलाफ कुछ करेंगे तो यह आपके तीसरे नेत्र की शक्ति को कम करेगा। इसलिए जितने सच्चे रहेंगे उतनी जल्दी आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो पाएगा और आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो सकेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको थर्ड आई की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और जल्दी आपसे मिलूंगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अंत तक मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।